दोस्तों, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बहुत ही खूबसूरत होगा। बहुत ही खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश राठौर। फिर से एक आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आया हुआ हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर एक दिन आपको एक मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से आपका ज्ञानवर्धन, उत्साहवर्धन, आपका मोटिवेशन करता रहता हूं। दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, कि मैं हार नहीं सकती। दोस्तों, ये कहानी एक सुमन की है, जो एक गांव में रहती है। बेचारी पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर होती है। वो स्कूल तक नहीं जाती है क्योंकि उसका इंटरेस्ट पढ़ने लिखने में बिल्कुल होता ही नहीं। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है वो दुनिया में कुछ कर नहीं सकता है। हुनर सबके अंदर भगवान भर के भेजता है। हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई हुनर होता है, जिसके माध्यम से वो समाज में, देश में, घर में, आसपास में, अपने गांव में, अपने शहर में नाम कमा सकता है। तो दोस्तों, ऐसा ही सुमन के साथ था। वो पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर थी। उसके पिता को उसकी चिंता होती थी कि मेरी बेटी पढ़ने लिखने में कमज़ोर है, ये इसका भविष्य कैसा होगा, ये क्या कर पाएगी जीवन में। दोस्तों, वहीं गांव का माहौल तो आप लोग जानते हैं कि गांव में यदि आपका बच्चा कमज़ोर है, यदि आप कहीं से कमज़ोर है, अगर आपकी कोई कमज़ोरी है और गांव वालों को पता है, तो लोग आपकी कमजोरी को सही करने का प्रयास नहीं करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। तो ऐसा ही सुमन के साथ होने लगा। सुमन के पिता से गांव वाले कहने लगे, यार तुम्हारी बेटी पढ़ने लिखने में तो बिल्कुल ढक्कन है, गोबर है, एक काम करो, इसकी शादी कर दो, क्योंकि ये पढ़ी लिखी है नहीं, भविष्य में इसकी शादियों में भी दिक्कत आएगी। अगर आप भविष्य में शादी करेंगे तो शादी होना भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, सुमन की जो उम्र थी मात्र 12 साल की थी। वो छोटी सी प्यारी सी बच्ची, वो उसकी उम्र शादी की तो नहीं थी। पिता ने सुमन से कहा, बेटे एक काम करो, तुम पढ़ती लिखती तो हो ही नहीं, ना किसी काम की ना किसी धाम की, तुम शादी कर लो और अपना घर बसा लो। सुमन ने कहा, नहीं पिताजी, मैं शादी नहीं करूंगी, मेरे कुछ सपने हैं, मैं भी कुछ बड़ा करूंगी। पिता ने कहा, क्या तुम बड़ा कर पाओगी, ना तुमको पढ़ना आता ना लिखना आता, तुम क्या करोगी समाज में, कैसे नाम अपना रोशन करोगी। लेकिन हर एक व्यक्ति के अंदर हुनर होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है वीडियो में। तो दोस्तों, ऐसा ही सुमन के अंदर एक हुनर था। वो हुनर था कलाकारी का, चित्रकारी का। तो दोस्तों, सुमन की जो रुचि थी वो बचपन से ही चित्रकारी में थी। वो बचपन से ही सुंदर सुंदर, अद्भुत, बहुत ही प्यारे प्यारे चित्र बनाया करती थी। ये बात उसके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं थी। पिता को पसंद था कि बेटी हमारी पढ़ने लिखने जाए, पढ़ाई लिखाई करे, नाम कमाए, लेकिन उसके पिता को चित्रकारी बिल्कुल पसंद नहीं थी। दोस्तों, एक दिन उसके पिता ने क्या किया, उसके पिता ने सुमन के बनाए हुए सारे चित्रों को आग के हवाले कर दिया। दोस्तों, सुमन के बनाए हुए चित्र ही जलाए गए हैं। सुमन के बनाए हुए चित्र ही तो जलाए गए हैं, सुमन का हुनर नहीं जलाया गया। व्यक्ति का हुनर तब तक नहीं मरता है जब तक उसके हौसले मजबूत होते हैं, जब तक उसके सपने मजबूत होते हैं। जिस दिन व्यक्ति के सपने कमजोर पड़ गए, जिस दिन व्यक्ति ने अपने हुनर पर भरोसा करना छोड़ दिया, उसी दिन व्यक्ति का हुनर भी दब जाता है। लेकिन सुमन ने अपने हुनर को अपने दिल में दबाए रखा और अपने सपनों को पूरा करने की जिद की तरफ बढ़ती गई। उसने फिर से नए चित्र बनाए, ढेर सारी पेंटिंग्स जो है इकट्ठा कर दी। फिर एक दिन उसने सोचा, क्यों ना हम अपने द्वारा बनाए हुए चित्रों की प्रदर्शनी अपने गांव में लगाएं, हो सकता है लोगों को पसंद आए और हमारा भी नाम हो। तो उसने सोचा कि ये हमारा प्रयास कैसे सफल होगा। तो उसने सोचा, चलो पिताजी से कहते हैं कि आप हमारा जो है गांव के आसपास में जो है इसका प्रचार प्रसार कर दीजिए। तो वो अपने पिताजी के पास सकुची हुई, दबी दबी, सहमी गई कि मानेंगे या नहीं मानेंगे सोचते हुए। तो उसने पिताजी से कहा, पिताजी मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा बनाए हुए चित्रों की मैं प्रदर्शनी जो है अपने गांव में लगाऊं और इसमें आप मेरा सहयोग करें और आसपास के 8-10 गांव में आप हमारा प्रचार प्रसार करें।
तो पिता ने कहा उससे क्या होगा बेटी। तो बेटी ने कहा मेरी प्रदर्शनी लोग देखेंगे, मेरी तारीफ करेंगे और मेरा उत्साहवर्धन होगा और जिससे मेरा नाम होगा समाज में। तो पिता ने कहा एक शर्त है, एक शर्त पे मैं आपके प्रदर्शनी का जो है प्रचार प्रसार गांव में कर सकता हूं। अगर लोगों को तुम्हारी प्रदर्शनी, तुम्हारे द्वारा बनाए हुए चित्र पसंद नहीं आए तो तुमको शादी करनी होगी। उसने कहा ठीक है पिताजी, अगर मेरे द्वारा बनाए हुए चित्र किसी को पसंद नहीं आए तो मैं शादी कर लूंगी। लेकिन सुमन ने भी कहा कि पिताजी मेरी भी एक शर्त है, अगर मेरे द्वारा बनाए हुए चित्र मैक्सिमम लोगों को पसंद आते हैं तो आप हमारा जो है हौसला बढ़ाएंगे और आप हमारे सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे। पिता ने कहा ठीक है बेटी, किया वादा। पिता ने फिर क्या किया, पिता और बेटी मिलकर के आसपास के 8-10 गांव में उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया, क्योंकि प्रदर्शनी लगने ही वाली थी 3 दिन बाद। फिर धीरे धीरे लोग आना स्टार्ट हो गए और उस प्रदर्शनी का जो उद्घाटन जिले के जिलाधिकारी के द्वारा किया गया। जब जिलाधिकारी महोदय आए, उन्होंने देखा कि पेंटिंग्स लगी हुई हैं बढ़िया तरीके से और बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स हैं, तो उन्होंने सुमन का उत्साहवर्धन किया, सुमन का हौसला बढ़ाया और सुमन को जो है कुछ सहयोग राशि भी दी। धीरे धीरे ग्रामीण वासियों क्रम चलता रहा। वहां पर प्रदर्शनी में आए हुए लोगों में सिर्फ एक कॉमन बात थी कि आसपास के गांव के लोग बहुत सारे आए हुए थे, लेकिन जिस गांव में सुमन रहती थी उस गांव के लोग ही नहीं आए थे। धीरे धीरे आए सभी लोग, ग्रामवासी आसपास के सभी ने देखा पेंटिंग बहुत जबरदस्त है, क्योंकि उस पेंटिंग्स पर सुमन ने गांव का जो हाल होता है, गांव का जो सौंदर्य होता है, गांव का जो वातावरण होता है सुंदर सा, वो सारा का सारा पेंटिंग्स पे उतार दिया था। सुमन ने पिता का प्यार पेंटिंग्स पे उतारा, सुमन ने माता का प्यार पेंटिंग्स पे उतारा और पेंटिंग्स के माध्यम से बताना चाहा कि एक पिता अपनी बेटी को, एक पिता अपने बेटे को कैसे प्यार करते हैं, उन दोनों के बीच में कितना मजबूत प्यार होता है, कितना अच्छा रिश्ता होता है। तो वो सारा का सारा सुमन ने उस पेंटिंग्स पर वर्णन कर दिया। तो दोस्तों सभी लोग जो आसपास से गांव के लोग आए हुए थे, उन्होंने सभी लोगों ने मिलकर के सुमन को कुछ पुरस्कार के रूप में राशि दी और धीरे धीरे सुमन के पास भी अच्छा खासा उस दिन पैसा हो गया। तो फिर सुमन अपने पिताजी के पास गई, पिताजी बताइए कौन जीता, मैं जीती या आप जीते? तो पिता ने कहा बेटी मुझे तो पता ही नहीं था कि आप के बनाए हुए पेंटिंग से इतना पैसा आ सकता है, इतना मान सम्मान मुझे ही मिल सकता है। सुमन ने कहा पिताजी हमारा हौसला मजबूत है, आप हम पर भरोसा कीजिए, मैं दुनिया में ऐसा कर दूंगी कुछ ना कुछ कि लोग आपका नाम फख्र से लेंगे। सुमन ने कहा पिताजी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं इनमें हमारे गांव का कोई नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे गांव वाले नहीं चाहते हैं कि हम कुछ करें। दोस्तों यही हमारे जीवन में भी होता है कि हम तो चाहते हैं कुछ करना, लेकिन हमारे कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं, कुछ आस पड़ोसी ऐसे होते हैं, ये कटु सत्य है, जो चाहते ही नहीं है कि आप सफल हो जाएं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये सामने वाला शख्स हमसे आगे बढ़े, लेकिन हाँ वो ताना जरूर मारेंगे कि यार तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, तुमने अभी तक किया है क्या, कुछ करो। वो ये जरूर कहेंगे, लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप सफल हो। वही लोग चाहेंगे जो आपके सच्चे हितैषी होंगे, जो चाहते होंगे दिल से कि यार तुम भी कुछ करो। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो दोस्तों दुनिया की बातों में ना करके आपका जो लक्ष्य है, आपका जो सपना है, उसे जरूर पूरा कीजिए। तो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। फिर धीरे धीरे सुमन ने क्या किया, सुमन ने आसपास से गांव में भी प्रदर्शनी लगाना स्टार्ट कर दिया। वहां भी उसका जो है नाम हुआ, वहां भी उसकी बनाई हुई चित्रकारी का जो है। तो धीरे धीरे दोस्तों एक दिन ऐसा आया कि सुमन यात्रा कर रही थी और किसी एक्सीडेंट की वजह से उसके दोनों हाथ चले जाते हैं। उसके दोनों हाथ दोस्तों कट जाते हैं। अब जरा सोचिए, जिसके दोनों ही हाथ कट गए हों, जो पढ़ी लिखी बिल्कुल ही नहीं थी, वो जीवन में कैसे आगे बढ़ेगी। फिर भी दोस्तों सुमन का हौसला मजबूत रहा। सुमन अपने सपने को जो देख रही थी उसको लेकर के पॉजिटिव रही।
वो मायूस जरूर थी कि मेरे दोनों हाथ चले गए हैं, जिनके द्वारा मैं पेंटिंग्स किया करती थी, मैं बढ़िया बढ़िया तस्वीर बनाया करती थी। धीरे धीरे उसके पिता को भी चिंता होने लगी, मेरी बेटी के दोनों हाथ ही चले गए, अब मेरी बेटी कैसे क्या काम करेगी, क्या करेगी भविष्य में, कैसे उसकी शादी होगी, कौन शादी करेगा इस लड़की से। धीरे धीरे सुमन के हौसले मजबूत थे, सपने मजबूत थे, जो उसने सपने देखे थे भविष्य के लिए वो एकदम जबरदस्त मजबूत थे। फिर सुमन ने क्या किया, सुमन के हाथ तो थे ही नहीं, सुमन ने अपने पैरों से पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया। दोस्तों, सुमन ने अपने पैरों से पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे उसके पैरों की पेंटिंग बनाई हुई इतनी खूबसूरत बनने लगी कि उसे एक दिन राष्ट्रपति महोदय ने सम्मानित किया, जबरदस्त उसका स्वागत किया। और राष्ट्रपति जी ने उसका जब सम्मान किया तो वाकई में दोस्तों वो जो पल था बहुत ही खूबसूरत पल था सुमन के लिए। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे जीवन में होता है, हम अपने बनाए हुए देखे हुए सपनों को कहीं ना कहीं तोड़ते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यदि आप लोगों ने कोई सपना देखा है, आप किसी भी बुरी परिस्थिति में हैं, तो आप लोग उस सपने को जरूर पूरा कीजिए। हो सकता है वो आपका सपना खेल जगत में हो सकता है वो आपका सपना मनोरंजन जगत में हो। जरूरी नहीं कि आप डीएम ही बन जाइए, जरूरी नहीं। अगर आपका लक्ष्य है, आपका सोचना है, आपका अगर सपना है कि मुझे डीएम बनना, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, तो आप उस पर निरंतर प्रयास कीजिए जब तक आप सफल ना हो जाएं। दुनिया की बातों में कतई मत आइए, बिल्कुल ना आइए, क्योंकि दुनिया हमेशा आपके सपने के विपरीत ही आपको सुझाव देगी। आप भी सुमन की तरह अपने सपने पर, अपने लक्ष्य पर खड़े रहिए, अडिग रहिए, आपको दोस्तों सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला है और हमारी कहानी आपको पसंद आई है, तो हमारी कहानी को, हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों हम इस प्रकार से मोटिवेशनल स्टोरी आपके लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।